हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्जेस और उस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल भी किए थे। और उससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। एंड लास्ट लेक्चर में उस पे बेस्ड भी हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। तो आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे और आज का लेक्चर टोटली न्यूमेरिकल्स पे है। तो इस लेक्चर में जो भी हमें पूछा गया होगा हम उस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे पर्टिकुलर सिस्टम के लिए। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं। फॉर कंटिन्यूअस चार्जेस द डाइपोल मोमेंट इज गिवन एज अलोंग द रेडियल डायरेक्शन फॉर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है इन सिस्टम के लिए P इज इक्वल टू ये होता है रो आर डी टाउ, राइट। अगर सिग्मा गिवन है तो ये होता है सिग्मा आर डी एस, और अगर लेमडा गिवन है तो ये वैल्यू होती है लेमडा आर डी एल, ये हमने बताया था। और जो ये डाइपोल मोमेंट है ये है अलोंग रेडियल डायरेक्शन। तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि अगर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछा हुआ हो और रो गिवन हो और स्पेसिफिकली पूछा हुआ हो कि आपको निकालना है डाइपोल मोमेंट अलोंग द रेडियल डायरेक्शन, देन यू नीड टू यूज दिस फॉर्मूला, राइट। लेकिन अगर आपको पूछा है रो इज गिवन टू यू, रो इज गिवन, और आपको पूछा है डाइपोल मोमेंट, केवल पूछा है डाइपोल मोमेंट क्या है सिस्टम का, इन दैट केस मैंने आपको बताया था आपको कैलकुलेट करना है जेड कंपोनेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट। और जेड कंपोनेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट क्या होगा, रो एंड आर कॉस थीटा, और ये आ जाएगा जेड कैप और ये डी टाउ। ठीक है, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था कि केवल अगर डाइपोल मोमेंट पूछा है तो आपको ये कैलकुलेट करना है, और अगर आपको पूछा है कि अलोंग रेडियल डायरेक्शन क्या है तो ये कैलकुलेट करना है। एनीवे सिग्मा और लेमडा दिया है तो फिर आपको यही कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये कंडीशन केवल रो पे एप्लीकेबल है। चलिए, तो अब हम निकालते हैं, यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, कैलकुलेट डाइपोल मोमेंट ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। कोई चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है उसका क्या निकालना है, हमें डाइपोल मोमेंट निकालना है। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। सो अब हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं। सो कोई स्फीयर है दैट इज यूनिफॉर्मली चार्ज मतलब रो गिवन है, लेट से रो इज इक्वल टू क्या है, रो नॉट है, राइट। सो लेट रो इज इक्वल टू रो नॉट, दैट इज यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब आपको इसमें क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करने के बोला हुआ है डाइपोल मोमेंट। देखिए रो आपको गिवन है, आपको डाइपोल मोमेंट निकालना है, तो आपको कौन सा निकालना है, बेसिकली डाइपोल मोमेंट, जेड कंपोनेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट। देयरफॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम कैन बी कैलकुलेटेड एज Pz इज इक्वल टू, आपको क्या दिया है, आपको रो दिया है लेकिन रो तो यूनिफॉर्म है, तो ये आ जाएगा रो नॉट एंड ये आ जाएगा आर कॉस थीटा, और ये जेड कैप हो जाएगा। और डी टाउ की वैल्यू रखेंगे स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट के केस में, तो दैट इज आर स्क्वायर डी आर साइन थीटा डी फाई। अब चूंकि ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास ट्रिपल इंटीग्रेशन आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कितना आ जाएगा, रो नॉट कॉमन आ जाएगा, जेड कैप बाहर लिख लेंगे, तो हमारे पास आर वाली टर्म में क्या बचेगा, देखिए आर यहाँ पे, आर स्क्वायर यहाँ पे, तो ये आ गया आर क्यूब डी आर। ओके, थीटा वाली टर्म में क्या बचेगा, वो बचेगा साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, और फाई वाली टर्म में बचेगा फाई डी फाई। तो ये आ जाएगा 0 से 2 पाई तक जाएगा फाई की लिमिट, और इसकी लिमिट जाएगी 0 से पाई, और आर की लिमिट जाएगी 0 से कैपिटल आर, राइट। इसकी जो रेडियस हम कंसिडर कर लेते हैं कैपिटल आर, तो इस केस में इतना जाएगा। अब अगेन अगर मैं इस इंटीग्रल को सॉल्व करने की कोशिश करूं, आप इसको अब स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने लिए, ताकि आप बार बार इसको सॉल्व ना करें। लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि अगर मैं साइन थीटा को t पुट करूं तो cos थीटा डी थीटा क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा,
और ये इंटीग्रल कन्वर्ट हो जाएगा टी डी टी में, राइट। और टी डी टी को अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, राइट। और टी को क्या रखा था, साइन थीटा रखा था, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। लिमिट जाएंगी 0 से पाई। देखिए जब थीटा की लिमिट पाई रखेंगे तब भी साइन थीटा 0 आएगा, और जब थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे तब भी साइन थीटा 0 आएगा। तो ये पूरा इंटीग्रल 0 हो गया, यानी कि एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल और बन गया आपके पास। वो है आपके पास 0 टू पाई साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू 0। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 से पाई साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 0। क्यों, आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, तो देखिए ये जो ऊपर वाला टर्म बना ये साइन 2 थीटा बना, और ये 2 0 पे चला गया, तो ये साइन 2 थीटा डी थीटा भी हम इसको लिख सकते हैं। तो कोई भी इंटीग्रल हो आपका ये एक्सप्रेशन सही रहेगा, ठीक है। सो देयरफॉर पी जेड क्या आ गया हमारे पास इस केस में, पी जेड इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे क्या था, देखिए ये एग्जाम्पल करवाने का मेन मकसद क्या था, वो ये था कि जब भी आपके पास यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी होगी, चाहे वो स्फीयर है या नहीं है, राइट। सो इफ चार्ज डेंसिटी, कौन सी चार्ज डेंसिटी, रो इज यूनिफॉर्म in any shape doesn't matter here, right, then electric dipole moment is always 0। तो अगर रो आपको यूनिफॉर्म दिया है, यानी कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं रो इज इक्वल टू यूनिफॉर्म, सो उस केस में जो पी जेड आने वाला है दैट इज गोइंग टू बी 0। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो अगर आपको कहीं पे यूनिफॉर्म रो दिखे और उसका पी निकालने के लिए बोले तो वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसमें आपको कुछ भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखिएगा ये डाइपोल मोमेंट है, आप इसमें रेडियल डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हैं, रेडियल कंपोनेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट। लेकिन उस केस में क्या होगा, यहाँ पे कॉस थीटा नहीं आएगा, तो इसलिए उस केस में ये इंटीग्रल 0 नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है और इसको हम देख लेते हैं पहले, इसमें क्या क्या गिवन है और क्या क्या पूछा हुआ है हमें। सो अभी तक का जितना भी हमने सीखा है कि अगर हमें डेंसिटी दिया है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है तो डेंसिटी कैसे निकालेंगे, चार्ज कैसे निकालेंगे, जो भी हम गाउस लॉ, कूलम्स लॉ से लेकर अभी तक जो सीखते आए हैं उसका हमको सारी चीज़ें उसकी पता होनी चाहिए, राइट। क्योंकि अब ये जो क्वेश्चन है इसमें ऑलमोस्ट सभी चीज़ों का नॉलेज अगर आपको है तभी आप आगे प्रोसीड कर पाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट के कैप अलोंग जेड डायरेक्शन इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। आपको दिया है तो पोटेंशियल दिया है आपको किसी ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर का, वो दिया है माइनस ई नॉट आर कॉस थीटा प्लस ई नॉट आर क्यूब डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर कॉस थीटा, ये आपको गिवन है, राइट। कोई ग्राउंडेड कंडक्टिंग, ये हमारे पास स्फीयर है और ये ग्राउंडेड है, ओके। आगे क्या बोला हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट के लगा रखा है, तो कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे लिखा है दैट इज ई नॉट के कैप, ये एक्सटर्नल है, राइट। अलोंग जेड डायरेक्शन इज गिवन बाय दिस वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। सो लेट्स से ये एंगल, ये हमारी डायरेक्शन जेड कैप डायरेक्शन है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारी जेड डायरेक्शन हो गई और ये वाई डायरेक्शन हो गई और ये एक्स डायरेक्शन हो गई। उसने कहा कि कोई भी पॉइंट, लेट से ये आर कॉमा थीटा कोई पॉइंट पी है, तो इसको जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके साथ जो ये एंगल है जेड एक्सिस के साथ जो एंगल है दैट इज थीटा। तो बेसिकली स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है, राइट। आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन द रेडियस वेक्टर मेक्स विद द जेड एक्सिस। तो ये रेडियस वेक्टर हो गया हमारा, जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा दैट इज थीटा। What is the sphere charge density on this sphere?
सो कंडक्टिंग स्फीयर है, तो कंडक्टिंग स्फीयर पे चार्ज डेंसिटी कैसी होगी, वो होगी हमेशा कैसे, सरफेस चार्ज डेंसिटी, राइट, क्योंकि हमें पता है कंडक्टर का सारा चार्ज कहाँ चला जाता है, सरफेस में चला जाता है, और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, हमेशा 0 होता है। ठीक है, तो देखिए हमें निकालना है, हमें गिवन ये है, दैट इज पोटेंशियल, राइट, इसको हम V से भी डिनोट कर सकते हैं, V और फाई एक ही बात है। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सिग्मा कितना होगा। ठीक है, तो अब कैसे निकालेंगे, अब इसमें बाउंड्री कंडीशंस लगा देंगे। तो फर्स्ट पार्ट जो होगा वो बाउंड्री कंडीशन से सॉल्व होगा। बाउंड्री कंडीशंस ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बताइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे क्या है बाउंड्री कंडीशन, क्या होती है, हमें पता है डेल वी ओवर डेल परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो देखिए हमारा परपेंडिकुलर स्फीयर का बाउंड्री ये है, बाउंड्री क्या है, r इज इक्वल टू आर, बाउंड्री क्या है, r इज इक्वल टू आर। तो r इज इक्वल टू आर के नॉर्मल कौन है, तो r इज इक्वल टू आर के नॉर्मल है r वेक्टर, राइट है, तो r आ जाएगा यहाँ पे डेल वी ओवर डेल आर, राइट, या डेल फाई ओवर डेल आर, कुछ भी लिख सकते हैं हम, राइट। ये हो जाएगा अबव एट r इज इक्वल टू आर, और माइनस साइन होगा, माइनस माइनस प्लस डेल वी ओवर डेल आर, ये किधर होगा, बिलो, राइट, एट r इज इक्वल टू कैपिटल R इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा इंड्यूस्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर आपको ये नहीं पता है कि ये बाउंड्री कंडीशन कहाँ से आई है, तो आप पहले जाके बाउंड्री कंडीशंस वाला लेक्चर देख लीजिए, उसमें हमने अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। चलिए, तो हमारा v का मतलब है ये वाला टर्म, दैट इज फाई। तो अबव के केस में हमें पता है v ये होगा, और बिलो हमें पता है यहाँ e इज इक्वल टू 0 होता है स्फीयर के अंदर, कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर, और v क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो अगर v कांस्टेंट है तो अंदर तो डेल v ओवर डेल r क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ध्यान से इस बात को हमेशा अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि कोई भी कंडक्टर होगा उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा और पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये चीज अपने दिमाग में हमेशा बिठा लीजिए। कांस्टेंट मतलब 0 भी हो सकता है, जो सरफेस पे होगा वही अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। चलिए, तो हमारा कौन सा टर्म यहाँ पे सरवाइव करेगा, केवल ये वाला टर्म सरवाइव करेगा, तो उसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। देयरफॉर माइनस साइन यहीं रखेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे r के रेस्पेक्ट में, तो माइनस यहाँ है तो ये आ जाएगा माइनस ई नॉट कॉस थीटा, राइट, और ये आ जाएगा प्लस, लेकिन यहाँ देखिए 1 बाई आर स्क्वायर है, 1 बाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस 2 बाई आर क्यूब। देखिए r टू द पावर माइनस 2 होगा, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस 2 r टू द पावर माइनस 3, तो माइनस यहाँ भी माइनस आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 ई नॉट आर क्यूब डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा हमारे पास आर क्यूब, और ये हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, ये वाला टर्म तो 0 हो गया, तो ये 0 हो गया क्योंकि यहाँ पे v कांस्टेंट है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंड्यूस्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमें चार्ज डेंसिटी निकालनी थी तो हम निकाल लेंगे, और ये कहाँ पे है, r इज इक्वल टू कैपिटल R पे, तो रख दीजिए वैल्यू और माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस ई नॉट कॉस थीटा, प्लस जब स्मॉल r की जगह कैपिटल R रखेंगे यहाँ पे तो r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास 2 ई नॉट कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या बना हमारे पास, सिग्मा इंड्यूस्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हमारे पास सिग्मा इंड्यूस्ड कितना आ गया, हमारे पास सिग्मा इंड्यूस्ड आ गया ई नॉट कॉस थीटा प्लस 2 ई नॉट कॉस थीटा इंटू एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो हम इसको लिख सकते हैं सिग्मा इंड्यूस्ड इज इक्वल टू 3 ई नॉट एप्सिलॉन नॉट कॉस थीटा। तो देखिए हमने क्या कैलकुलेट कर लिया है, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है सिग्मा इंड्यूस्ड। तो वही निकालने के लिए बोल रखा था कि व्हाट इज द चार्ज डेंसिटी ऑन द स्फीयर। ठीक है, अब हमें दूसरा क्या कैलकुलेट करना है, हमें दूसरा कैलकुलेट करना है रेडियल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द स्फीयर। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको गिवन है, तो सेकंड पार्ट में हमें करना है, देखिए सेकंड पार्ट क्या है, V गिवन है और आपको E के
रेडियल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट निकालने हैं। करेक्ट। अब देखिए v आपको क्या गिवन है, v या फाई एक ही बात है, तो ये है माइनस ई नॉट आर कॉस थीटा। ये आ जाएगा हमारे पास v इज इक्वल टू माइनस ई नॉट आर कॉस थीटा प्लस ई नॉट आर क्यूब बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा प्लस ई नॉट आर क्यूब बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा। अब हम कैसे करेंगे यहां से, तो हमें पता है अगर v गिवन होता है तो e हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो e हमारे पास हो जाएगा माइनस ग्रेडियंट ऑफ v। लेकिन ग्रेडियंट ऑफ v का फॉर्मूला हमें किस टर्म में लिखना पड़ेगा, स्फेरिकल पोलर में। तो क्या होता है ग्रेडियंट 1/f, 1/f स्फेरिकल पोलर में 1 होता है, तो आ जाएगा डेल v ओवर डेल r r कैप प्लस 1/g यानी कि 1/r डेल v ओवर डेल थीटा थीटा कैप प्लस 1/h, यह आ जाएगा 1/r साइन थीटा डेल v ओवर डेल फाई फाई कैप। आई थिंक अभी तक सबको क्लियर हो गया होगा ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है। अगर अभी भी किसी को क्लियर नहीं है तो कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला लेक्चर जो हमने बना रखा है वेक्टर अलजेब्रा वेक्टर कैलकुलस की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहां जाके आप पहले उसको समझ लीजिए। चलिए, तो अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमें क्या क्या निकालना है। सो देयरफॉर ई हमारे पास आ जाएगा माइनस, देखिए ये आ जाएगा डेल वी ओवर डेल आर, यानी कि डेल वी ओवर डेल आर आर कैप माइनस 1/r डेल वी ओवर डेल थीटा थीटा कैप। देखिए फाई वाला लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये फाई पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो उस केस में डेल वी ओवर डेल फाई अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आने वाली है, 0 आने वाली है। चलिए यहाँ पे v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी हमारे पास माइनस, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए r के रेस्पेक्ट में, तो r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये प्लस का आ जाएगा वी ई नॉट कॉस थीटा, और यहाँ पे भी अभी हमने देखा था -2/r³ आएगा, लेकिन माइनस साइन यहाँ ऑलरेडी है तो ये आ जाएगा प्लस 2e नॉट r³ कॉस थीटा ओवर r³, और ये हो जाएगा हमारे पास r कैप माइनस 1/r, और यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा डेल v ओवर डेल थीटा, तो इसको थीटा के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस थीटा का होगा माइनस साइन थीटा, तो ये आ जाएगा हमारे पास e नॉट r साइन थीटा माइनस, फिर कॉस थीटा का भी माइनस हो जाएगा तो इसलिए माइनस साइन लगा दिया, तो ये आ जाएगा e नॉट r³ बाई आर स्क्वायर और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो ये हमारे पास आ गया। और इसके साथ में जो डायरेक्शन आएगी दैट विल बी थीटा कैप, जो आर कैप के मल्टीप्लाई में है दैट इज रेडियल कंपोनेंट, रेडियल कंपोनेंट राइट, और जो थीटा कैप के पूरे प्रोडक्ट में है विद माइनस साइन दैट इज टेंजेंशियल कंपोनेंट। ठीक है, तो कितना आसान था, हमें क्या v गिवन था और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द डायपोल मोमेंट एक्वायर्ड बाय द स्फीयर। देखिए अब डायपोल मोमेंट एक्वायर्ड बाय द स्फीयर, तो डायपोल मोमेंट किसकी वजह से जनरेट होगा, डेवलप होगा चार्ज की वजह से, और चार्ज किस फॉर्म में है, क्योंकि कंडक्टिंग है तो चार्ज है सरफेस चार्ज की फॉर्म में, तो सरफेस चार्ज की फॉर्म में है और हमें पता है चार्ज इतना है, तो हम क्या निकालेंगे, अब डायपोल मोमेंट निकालेंगे। देयरफॉर थर्ड जो हमारे पास ऑप्शन है डायपोल मोमेंट। तो देखिए आपको क्या है, आपको यहाँ पे गिवन है स्फेरिकल ज्योमेट्री राइट, तो स्फेरिकल ज्योमेट्री के लिए आपको सिग्मा भी गिवन है, हमने कैलकुलेट किया था, सिग्मा आया था सिग्मा इज इक्वल टू 3ε0 e नॉट कॉस थीटा। ठीक है, आपको इसके लिए क्या निकालना है, इसके लिए डायपोल मोमेंट निकालना है। तो देखिए अगर आपको डायपोल मोमेंट पूछा है स्फीयर के केस में तो आपको कौन सा कंपोनेंट निकालना है, जेड कंपोनेंट निकालना है। देयरफॉर यहाँ जाएगा हमारे पास डायपोल मोमेंट इन जेड कंपोनेंट इज इक्वल टू, यहाँ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा आर कॉस थीटा और ये आ जाएगा जेड कैप और सिग्मा ds। ठीक है, अब आप देखिए ds है तो डबल इंटीग्रल आएगा, तो अब आप वैल्यूज रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे वैल्यूज आ जाएंगे हमारे पास आर कॉस थीटा राइट जेड कैप
सिग्मा की वैल्यू रखेंगे 3 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट कॉस थीटा, और ds की वैल्यू क्या रखेंगे, किस सरफेस पे रखेंगे, r इज इक्वल टू r, इस सरफेस की हम बात कर रहे हैं, राइट। तो इस पे ds की वैल्यू क्या हो जाएगी, r स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई। तो यह आ जाएगा r स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई। ठीक है, यहाँ पे r इज इक्वल टू कैपिटल R है, तो ये स्मॉल r की जगह भी कैपिटल R आ जाएगा, ये r और ये r स्क्वायर r क्यूब बना देंगे। तो ये आ जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट r क्यूब बाहर आ जाएगा, जेड कैप बाहर आ जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा, और ये आ जाएगा डी फाई, राइट। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक जाएंगी डी फाई की, 0 से 2 पाई तक, और थीटा की लिमिट जाएंगी 0 से पाई तक। तो आपके पास क्या आ गया यहाँ से, ये आ गया 3 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट r क्यूब जेड कैप। ओके, यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो cos थीटा को t पुट करेंगे तो माइनस साइन थीटा डी थीटा क्या बनेगा, dt बनेगा। तो ये आ जाएगा माइनस कॉस क्यूब थीटा बाई 3, इसका इंटीग्रल ये आ जाएगा 0 से लेकर पाई तक। और डी फाई का इंटीग्रल कितना आ जाएगा, डी फाई का इंटीग्रल आ जाएगा 2 पाई। ठीक है, सो इन दैट केस अब आप क्या कर लेंगे, ये ई नॉट है तो आप ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, सो ये आ जाएगा हमारे पास 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ई नॉट r क्यूब जेड कैप। जब देखिए कॉस पाई की वैल्यू रखेंगे तो कॉस पाई इज -1, उसका क्यूब हो गया -1 का होल क्यूब, -1 का होल क्यूब मतलब -1, राइट। और माइनस ऑलरेडी है तो ये प्लस हो गया, फिर माइनस, और ये माइनस ऑलरेडी है तो उसकी वजह से प्लस हो गया। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है तो ये भी 1 हो गया, तो ये 2 हो गया। तो हमारे पास आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई नॉट r क्यूब जेड कैप। सो दिस इज अवर डाइपोल मोमेंट। अगर आपको किसी ने पूछा कि रेडियल कंपोनेंट आपको फाइंड आउट करना है, तो रेडियल कंपोनेंट आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, रेडियल कंपोनेंट आप जब फाइंड आउट करेंगे तो आपको यहाँ पे केवल क्या लिखना है, r लिखना है। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है कि उसने कहा है कि सिग्मा इज इक्वल टू क्या है, सिग्मा नॉट r cos फाई बाई 2, राइट। और आपको क्या कैलकुलेट करना है, एक्स वाई प्लेन में है बोला सरफेस और डिस्क है कोई, तो ये हमारे पास डिस्क है। ओके, तो हम इसको इस तरीके से बना लेते हैं, चलिए। तो ये हमारे पास कोई डिस्क है यहाँ पे, और ये एक्स वाई प्लेन में है। एक्स वाई प्लेन में है मतलब ये y हो गया, ये x हो गया, तो ये x है, ये y है, और उसका सिग्मा हमको ये गिवन है। तो हमें इसका डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है। तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा इस केस में, P इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा सिग्मा r ds। ठीक है, तो चूंकि ये 2 डायमेंशनल है तो इस केस में अगर मैं r की बात करूं, r को मैं क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं xi कैप प्लस yj कैप, राइट। लेट्स से ये एंगल फाई है, राइट, और ये r है, तो आपको पता है x की वैल्यू आ जाएगी r cos फाई और y की वैल्यू आ जाएगी r sin फाई। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं r cos फाई i कैप प्लस r sin फाई j कैप। क्लियर है। अच्छा, ds की वैल्यू क्या आ जाएगी, ds की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी r dr d फाई। तो इन वैल्यूज को अब यहाँ रख दीजिए, सिग्मा की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, आपके पास डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। तो आपका डाइपोल मोमेंट आएगा P इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा नॉट बाई 2 बाहर लिख लेंगे, चूंकि ds है तो डबल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, अंदर क्या बचेगा r cos फाई। ओके, r की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है r cos फाई i कैप प्लस r sin फाई j कैप। ठीक है, और आगे क्या बचेगा, देखिए आगे क्या होगा, ds की वैल्यू होगी r dr d फाई। अब अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए और इंटीग्रेट कर लीजिए, तो P इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास सिग्मा नॉट बाई 2। चलिए, तो ये जो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये r इंटू r स्क्वायर और एक r यहाँ है, दैट इज r क्यूब, तो आ जाएगा r क्यूब। ओके, cos स्क्वायर फाई i कैप प्लस, देखिए ये आ जाएगा r इंटू r दैट इज r क्यूब
साइन स्क्वायर फाई साइन फाई कॉस फाई, और यहाँ आ जाएगा जे कैप, और बाहर क्या आ जाएगा हमारे पास, बाहर आ जाएगा डी आर डी फाई, और ये डबल इंटीग्रेशन हो जाएंगे। ठीक है, अब बस हमें इंटीग्रेट करना है। तो देखिए आर क्यूब को तो बाहर लिख लेंगे, तो आर क्यूब को अलग से लिख लेंगे और फाई वालों को अलग से लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा सिग्मा नॉट बाई 2, तो ये आ जाएगा आर क्यूब डी आर अलग से लिख लिया, और फाई वालों को अलग से लिख लिया, तो फाई वालों को अलग से लिखेंगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर फाई आई कैप प्लस साइन फाई कॉस फाई जे कैप, और ये आ जाएगा डी फाई। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, देखिए फाई कहाँ से, फाई पूरा चक्कर लगाएगा तो कितना आएगा फाई की लिमिट, फाई की लिमिट आएंगी 0 से 2 पाई, और आर की लिमिट जितनी रेडियस है तो आर टू आर, तो ये आ जाएगा देखिए सिग्मा नॉट बाई 2, इसकी लिमिट आ जाएगी, ये जब लिमिट इंटीग्रेशन करेंगे तो ये r टू द पावर 4/4 आएगा, जब लिमिट्स रखेंगे तो ये r टू द पावर 4/4 आ गया हमारे पास। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे लिमिट रखते हैं। आपको पता है 0 to 2 पाई कॉस स्क्वायर फाई डी फाई, ये हमेशा कितना आएगा, ये हमेशा पाई आता है, आप सभी को पता है इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, ये हो गया आई कैप। ओके, 0 to 2 पाई साइन फाई कॉस फाई डी फाई, ये वैल्यू भी कितनी आएगी, 0 आएगी। आप चेक कर लीजिए इस इंटीग्रेशन को, मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए साइन फाई को आप t पुट कर दीजिए, तो कॉस फाई डी फाई क्या हो जाएगा, dt, यानी कि इंटीग्रल होगा t dt का इंटीग्रेशन होगा t स्क्वायर बाई 2, यानी कि साइन स्क्वायर फाई बाई 2। लिमिट है 0 से 2 पाई, तो देखिए जब आप 2 पाई यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तब भी 0 आएगा, और जब 0 सब्सटीट्यूट करेंगे तब भी 0 आएगा, तो इसलिए वो वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया फाइनल आंसर, आपके पास p की वैल्यू जो आ गई वो आ गई पाई सिग्मा नॉट r टू द पावर 4 अपॉन 8 आई कैप। क्लियर है, तो काफी आसान क्वेश्चन था। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ थिन इंसुलेटिंग रनिंग और this should be wire here, right? A thin insulating wire running from z is equal to -a to z is equal to +a carries the indicated charge line charges, right? तो ये दोनों charges carry करती हैं बोला। In each case find the dipole moment, हमें dipole moment निकालना है। तो देखिए उसने कहा कि ये z is equal to -a से z is equal to +a तक वेरी करती हैं। ठीक है, हमें इसका क्या निकालना है, डाइपोल मोमेंट निकालना है। चलिए तो पहले केस में हम बात करें, लैम्डा गिवन है, डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए बोला है, तो यह हो जाएगा r लैम्डा dl। अब देखिए चूंकि ये z डायरेक्शन है तो dl की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपली dz, और r को आप क्या लिख सकते हैं, z कैप, क्योंकि बाकी एक्स वाई कंपोनेंट नहीं है, क्योंकि अलोंग जेड डायरेक्शन ही है और वन डायमेंशन है, तो आप जेड कैप लिख सकते हैं डायरेक्टली। सो आपके पास देयरफॉर पी क्या आ जाएगा, आपके पास पी आपके पास आ जाएगा, वैल्यूज रख दीजिए, तो ये आ जाएगा जेड कैप। ओके, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे लेमडा की, तो लेमडा की पहले के लिए वैल्यू दे रखी है आपको के कॉस पाई जेड अपॉन 2a, ये आपको गिवन है, और आपके पास डीएल की वैल्यू है dz। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और मैनिपुलेट कर लीजिए, तो ये आ जाएगा जेड कैप, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारे पास के भी बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, अंदर क्या बचेगा हमारे पास, अंदर बचेगा जेड कॉस पाई जेड अपॉन 2a dz, और लिमिट्स वेरी करेंगे -a टू +a, क्योंकि जेड की वैल्यू -a से +a तक है बोला। अब यहाँ पे फिर से देख लीजिए, अगर लिमिट्स -a से +a वेरी कर रही हैं तो क्या होगा, आप मुझे बताइए। ये फंक्शन पहले चेक कर लीजिए, ये फंक्शन कैसे है, क्योंकि आपको पता है कि अगर हमारे पास लिमिट जाती है -a टू +a, f(x) dx, इसकी वैल्यू 0 होगी अगर f(x) कैसा होगा, ऑड फंक्शन होगा, और इसकी वैल्यू 0 to a ट्वाइस f(x) dx होगी, राइट, इफ f(x) इज इवन। ये हमें पता है, क्लास 12 से पढ़ते हुए आ रहे हैं इंटीग्रेशन के फॉर्मूले। सो अगर ऐसा है तो इसको हम चेक करते हैं ये इवन है या ऑड है, तो आप मुझे बता सकते हैं। यहाँ पे z की जगह -z पुट करिए, तो ये आ जाएगा -z, यहाँ आ जाएगा, और cos पाई -z अपॉन 2a ये आ जाएगा,
तो देखिए ये वाला जो टर्म है ये आ जाएगा कॉस माइनस थीटा। कॉस माइनस थीटा क्या होता है, सिंपली कॉस थीटा होता है, तो ये आ जाएगा माइनस जेड कॉस पाई जेड अपॉन 2a। ठीक है, अब देखिए ये ऑड फंक्शन है, अगर ये ऑड फंक्शन है माइनस ए टू प्लस ए, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा इंटीग्रल क्या आ जाएगा, 0 आ गया। तो आपका डायपोल मोमेंट कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट अब आप करेंगे, तो सेकंड पार्ट कैसे करेंगे बताइए। तो ये आ जाएगा सेकंड पार्ट, b इज इक्वल टू हमें गिवन है लैम्डा इज इक्वल टू के साइन पाई जेड अपॉन ए, लैम्डा इज इक्वल टू के साइन पाई जेड अपॉन ए। तो आपके पास डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू ये आ जाएगा लैम्डा r की जगह क्या लिखेंगे, जेड कैप, और यहां पे हम लिख लेंगे dl की जगह dz। अब लैम्डा की वैल्यूज रख देंगे तो k जेड कैप बाहर आ जाएगा, यहां बचेगा z, लैम्डा की वैल्यू आएगी साइन पाई जेड अपॉन a, और ये आ जाएगा dz। लिमिट्स जाएंगी माइनस ए टू प्लस ए। अब देखिए ये इवन फंक्शन नहीं है, ये ऑड फंक्शन नहीं है, ये इवन फंक्शन है, क्योंकि ये अपने आप में ऑड फंक्शन है, ये अपने आप में ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन मिलके क्या बना लेंगे, इवन फंक्शन बना देंगे। तो ये इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2k जेड कैप, और लिमिट्स अब जाएंगी 0 टू a जेड साइन पाई जेड अपॉन a dz। अब ये केवल इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर लेंगे, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये हमारा सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 2k जेड कैप फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन क्या आएगा माइनस कॉस पाई जेड अपॉन a, ये आएगा सेकंड का इंटीग्रेशन, लिमिट जाएंगी 0 टू a माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो ये आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, उसकी वजह से तो आ गया 1, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड जब हुआ तो यहाँ पे माइनस साइन होता है, लेकिन साइन का इंटीग्रेशन प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास कॉस पाई जेड अपॉन ए, राइट, और डी जेड। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे z अपॉन ए से डिवाइड भी, सॉरी पाई अपॉन ए से डिवाइड भी होगा, राइट, कोफिशिएंट से डिवाइड करना होता है, तो ये पाई अपॉन ए से डिवाइड भी होगा। ठीक है, लिमिट 0 से a जाएंगी, तो ये हमारा हो गया फाइनल। अब देखिए अब वैल्यूज रख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2k जेड कैप। ओके, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये आ जाएगा हमारे पास a अपॉन पाई, तो हमारे पास है ये वाला पाई, जब हम z की जगह a रखेंगे तो ये आ जाएगा a। ओके, और यहाँ पे आएगा माइनस साइन तो है ही, तो माइनस साइन, z की जगह a रखेंगे तो cos पाई की वैल्यू -1, तो ये आ जाएगा +1, राइट, तो माइनस a है तो ये प्लस a आ जाएगा हमारा। यहाँ जब 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो z इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो सब 0 हो जाएगा। ठीक है, तो सब 0 हो गया, प्लस ये cos है तो cos का इंटीग्रल होगा साइन, तो ये आ जाएगा साइन पाई जेड अपॉन a डिवाइडेड बाई a अपॉन पाई आएगा, तो वो a अपॉन पाई का स्क्वायर यहाँ पे हमने लिख लिया है पहले से ही, तो यहाँ आ जाएगा लिमिट 0 से a तक। लेकिन जब z की जगह a रखेंगे तो ये साइन पाई आएगा, 0 होता है, 0 रखेंगे तो साइन 0 होता है, तो ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, तो हमारे पास केवल ये वाला पार्ट सर्वाइव करेगा, दैट इज 2ka स्क्वायर अपॉन पाई जेड कैप। सो दिस इज अवर डाइपोल मोमेंट फॉर दिस सिस्टम। सो आई होप इंटीग्रेशन में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। सो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ थिन सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस r लाइज ऑन xy प्लेन। तो हमारे xy प्लेन पे लाई कर रही है, तो ये सर्कुलर रिंग है हमारे पास, और ये बोला xy प्लेन पे लाई कर रही है। सो हम बना लेते हैं, यहाँ पे ये x हो गया और ये y हो गया, राइट, with its center at the origin of coordinates the rings है चार्ज डेंसिटी, एक यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है, उसको मैं आपके लिए दे देता हूँ होमवर्क, और हम बी वाला पार्ट कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है। तो देखिए इस केस में, रिंग के केस में जो ये वेक्टर होगा वो r होगा, और जो dl होगा वो होगा r d फाई, राइट,
क्योंकि ये स्मॉल एंगल जो बनेगा यहाँ पे ये डी फाई एंगल बनेगा, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं आर वेक्टर को हम लिख सकते हैं 2 डायमेंशन में एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। एक्स को मैं लिख सकता हूँ आर कॉस फाई आई कैप प्लस आर साइन फाई जे कैप, ठीक है। अच्छा, वैसे ही डीएल को हम क्या लिख सकते हैं आर डी फाई। तो हमारे पास जो डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है लैम्डा आर डीएल। तो लैम्डा की वैल्यू क्या है, ये है हमारे पास लैम्डा नॉट कॉस फाई, ठीक है। आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, आर की वैल्यू हमारे पास है स्मॉल आर कॉस फाई, लेकिन यहाँ पे क्या है स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या है कैपिटल आर है, ध्यान रखिएगा। तो आर कॉस फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप, यहाँ पे ये आ जाएगा, आर हमने कॉमन ले लिया और डीएल की वैल्यू लिख देंगे दैट इज आर डी फाई। देखिए जब स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखेंगे तो ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर लैम्डा नॉट, ओके। अंदर क्या बचेगा हमारे पास, अंदर बचेगा हमारे पास कॉस स्क्वायर फाई आई कैप प्लस कॉस फाई साइन फाई जे कैप, और ये आ जाएगा डी फाई। लिमिट्स कहां से कहां तक जाएंगी, 0 से 2 पाई तक, ठीक है। तो P इज इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा नॉट आर स्क्वायर, यहां पहली लिमिट जाएंगी 0 से 2 पाई कॉस स्क्वायर फाई डी फाई आई कैप प्लस 0 से 2 पाई कॉस फाई साइन फाई जे कैप डी फाई। अच्छा, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, ये इंटीग्रल कितना आएगा 0 आ जाएगा, और ये तो स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, सबको इसकी वैल्यू पता है दैट इज पाई। तो हमारे पास P की वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास P की वैल्यू आ गई पाई लैम्डा नॉट आर स्क्वायर आई कैप। सो ये हमारे पास आ गई इस सिस्टम के लिए डायपोल मोमेंट की वैल्यू। तो देखिए काफी आसान है इस तरीके के क्वेश्चंस, अगर आपको फॉर्मूले अगर पता है तो आप आसानी से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो पहला पार्ट है वो आपके लिए होमवर्क है, तो वहां पे क्या करना है, लैम्डा को सिंपली क्या ले लेना है, लैम्डा नॉट ले लेना है, और आपका आंसर आ जाएगा। आई होप ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इस लेक्चर से रिगार्डेड या किसी और लेक्चर से रिगार्डेड, तो आप हमको बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल।